2.25 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, एथेनोइक अम्ल। सर्वप्रथम क्या करेंगे भाई, एथेनोइक अम्ल निकालेंगे। तो एथेनोइक अम्ल का क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो CH3COOH ये क्या है, ये आपका है एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। ये है आपका एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है कि अब देखो इसका द्रव्यमान भाई निकालना पड़ेगा। वो आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा। आपको बता चुके हैं एथेनोइक अम्ल का पीछे जो न्यूमेरिकल में बताया है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम। ये क्या है, ये 2.5 ग्राम जो है एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल मतलब होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या वो कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 2.5। 5 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा भाई मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 60। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 0.0417 मोल आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान। आपको बेंजीन का द्रव्यमान दे रखा है 75 ग्राम है। ये क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है बेंजीन का द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान, जो बेंजीन का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 75 ग्राम। और लेकिन द्रव्यमान किस में होता है, द्रव्यमान जो होता है वह किलोग्राम में। तो द्रव्यमान को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। तो 75 रहेगा। और इसको किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे बीच में। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.075 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या करा था, सवाल मोलरता ज्ञात कीजिए। किसकी मोलरता, तो एथेनोइक अम्ल की मोलरता। किसकी मोलरता, तो एथेनोइक CH3COOH एथेनोइक अम्ल की मोलरता। अब देखो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर। अब क्या होता है, एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, एथेनोइक यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या। और अपान में क्या रहेगा, अपान में रहेगा बेंजीन का द्रव्यमान किलोग्राम में। किस में लिखेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। बेंजीन का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या वो आपको कितनी दे रखी है, वो 0.0417। और अपान में बेंजीन का जो द्रव्यमान कितना दे रखा है, बेंजीन का द्रव्यमान दे रखा है 0.075। अब यहाँ भी चार संख्या, तो यहाँ भी कितनी चार संख्या बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 417 और बट्टे में आ जाएगा कितना 750। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका राइट आंसर, वो आपका आ जाएगा 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका क्या हो चुका है, बारी बारी से सॉल्व हो चुका है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।